नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ में सुशील कुमार। इस वक्त मैं टोहाना के मॉडल केम स्कूल में पहुंचा हूं, जहां पर मॉडल केम स्कूल की छात्रा ज्योति है, जिसने पूरे हरियाणा में परचम लहराया, 497 अंक लेकर जिले में पहली पोजीशन हासिल की है। कैसे इस छात्रा ने पढ़ाई की और कैसे अपना हरियाणा में नाम रोशन किया है स्कूल का, इनसे बातचीत करेंगे कि हरियाणा में दूसरी पोजीशन इसकी छात्रा को प्राप्त हुई है। नमस्कार। मेरा नाम ज्योति बेनीवाल है। मैं राजगढ़ डोपी गाँव से हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन हासिल की। मैं इसके लिए अपने पेरेंट्स को, अपने स्कूल के टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं इसके लिए ये जो मैंने मुकाम हासिल किया, इसके लिए अपना लक्ष्य मानती हूँ। जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कीम रखी थी कि जो भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन आएगा उसे दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। ये मेरे इसको लक्ष्य को प्राप्त करने का गोल बना। तो आपने कैसे पढ़ाई की इसमें मुकाम तक पहुंचने के लिए? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या इसका मैं घंटे नहीं देखती थी, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था तब तक पढ़ती थी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में स्टाफ की भी कोई मदद मिलती थी आपको स्कूल में आने के बाद? मिलती थी। तो कैसे आप संपर्क करते थे? जब स्कूल में आने के बाद बताते थे आपकी समस्याएं? जैसे घर पर करके देखती थी, तो कोई बार नहीं निकलता था तो स्कूल में आके पूछ लेती थी सर से, या फिर जो भी टीचर होता था तो बिल्कुल अच्छे से समझा देते थे, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। बहुत अच्छे से पढ़ाया सबने मुझे। तो दूसरे बच्चों को आप क्या कहेंगे कि आपने इतने अच्छे नंबर हासिल किए, वो कैसे पढ़ाई करे इस मुकाम को हासिल करने के लिए? मैं उन्हें बस ये कहना चाहूँ कि पढ़ाई रेगुलरली करें। तो आपने सोशल मीडिया का भी यूज़ किया है इस पढ़ाई के लिए? कोई इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कुछ सोल्यूशन को देखने के लिए कैसे यूज़ किया? इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्कूल में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर देते थे। बस फिर सोशल मीडिया की क्या ज़रूरत थी, तो मैंने तो अब आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है मैं आपका? यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, आगे चलकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ, आईएएस। तो जैसे आपने हरियाणा में दूसरी पोजीशन हासिल की है, तो परिवार में कैसी खुशी है इसके लिए? बस मुझसे मत, इसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। तो आपने जैसे ये लक्ष्य हासिल किया है, इसमें आपने मेहनत की है, स्टाफ का, स्कूल का और माता पिता का कितना सहयोग मिला है? जैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 90% तो इन्हीं का सहयोग है। तो आपके माता पिता आपको सहयोग करते थे पूरा? तो एक अन्य छात्रा भी है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आपने ये लक्ष्य हासिल किया है, क्या बताएंगे कैसे आपके ट्रिक्स थे जो आपने इनको किया? इससे मेरी टिप्स एक तो ये थी कि कंसिस्टेंटली हम पढ़ते रहें, रेगुलर पढ़ते रहें, डेली का काम डेली करें, और ये ना हो कि हाँ एक दिन ज़्यादा पढ़ लिए दूसरे दिन कम पढ़ लिए। और एक ये भी है कि हम स्पिरिचुअल होए, कि मतलब भगवान में भी विश्वास रखें। ऐसे करने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और फिर मतलब आगे करने की और वो होती है। जैसे कि पढ़ाई का पेपर के टाइम में टेंशन बहुत ज़्यादा थी बच्चे के ऊपर, तो आप इस टेंशन को कम करने के लिए किस क्या करते हैं मतलब ऐसे सर ऐसा टेंशन को कम करने के लिए मैंने अपने टीचर्स से बात की, टीचर्स ने मुझे समझाया, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने मुझे समझाया, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, रणधीर सर ने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल बहुत अच्छा है। एक अन्य छात्र भी हैं, क्या नाम है आपका? तो आपने इस मुकाम को हासिल किया है, तो इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे अपना इस मैं टीचर्स को, प्रिंसिपल सर को और मेरे फ्रेंड्स को इसको कहना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया ही किया है, उनका तो काम, और साथ में स्कूल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। तो आप कौन से ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिनको आपने सोचा कि सबसे पहले मैं क्लियर करके जाऊँ ताकि मेरी कोई समस्या नहीं आगे, कुछ ऐसे थे जिनमें आपने विशेष पकड़ बनाई थी सब्जेक्ट में 10वीं में? मैं एसएस और मैथ में मेरी ज़्यादा रुचि है, तो उनमें मैंने ज़्यादा पकड़ा। तो जैसे स्टाफ ने भी आपका स्कूल ने सहयोग किया इसमें पढ़ाई में, अगर कोई डाउट्स आते थे तो उसके लिए? हाँ, स्टाफ ने रेगुलर सपोर्ट किया है। वो सबसे पहले स्कूल आते ही यही पूछते थे कि आपका कोई कंसेप्ट रहा तो नहीं, कल घर का काम किया आपने, मतलब सब कुछ पूछते थे। क्या नाम है मेरा आपका? नाम चिराग है। तो आपने ये उपलब्धि को हासिल किया है, तो आप कैसे प्रैक्टिस करते थे एग्जाम से पहले, कैसे तैयारी करते थे? मैं मतलब पहले टाइम टेबल बना लेता था और उसको ही फॉलो करता हूँ। तो अब आपका आगे क्या एम है, क्या बनना चाहते मैं हैं? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप डॉक्टर बनने का आपने लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए आगे में तैयारी आपने शुरू कर दी है पढ़ाई के लिए प्लस सर वन में? मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो स्कूल का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको इसमें? उनका पूरा सहयोग मिलता है, हम घर पे फ़ोन करके डाउट पूछ सकते हैं हमसे, पूरा सहयोग। तो जो इन स्कूल में बच्चे हैं उनको इस मुकाम तक हासिल करने में कहीं ना कहीं स्कूल स्टाफ का, प्रिंसिपल का सहयोग रहा है। प्रिंसिपल रणधीर पुनिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सर। सर, ये उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हमें 365 के 65 दिन दिन रात मेहनत की है। हमारे बच्चों को जो हम लक्ष्य लेकर चलते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। पिछली साल हमारे बच्चों ने 7 बच्चों ने हरियाणा के अंदर टॉप 10 में पोजीशन प्राप्त की। अब की बार हमारे +2 क्लास का एक बच्चा और मैट्रिक क्लास के 10 बच्चे, 11 बच्चे ने टॉप 10 में पोजीशन प्राप्त करे। हमारे विद्यालय का नाम हरियाणा के टॉप स्कूलों में लाकर खड़ा कर दिया है। अब की बार हमारे विद्यालय के 2 बच्चों की हरियाणा के अंदर सेकंड पोजीशन और 8 बच्चे टॉप 10, यानी कुल मिलाकर हमारे 11 बच्चे टॉप 10 में आ चुके हैं।
तो इस उपलब्धि के जो श्रेय है आप किसे देना चाहेंगे? इस उपलब्धि का श्रेय मेरे मेहनती अध्यापकों को, मेरे प्रिय विद्यार्थियों को और इनके अभिभावकों को, क्योंकि इनका मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हमारे विद्यालय की कम से कम छुट्टियां होती है और हम बच्चों को एक एक कंसेप्ट, एक एक डाउट, हर चीज़ क्लियर करते हैं। और मैं सभी मेरे अभिभावकों से एक अनुरोध करता हूं कि आप स्कूल में आइए, विजिट कीजिए, एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। पिछली साल हमारे विद्यालय में 25 विद्यार्थी फेलियर आए थे, जो कहते थे भाई कभी किसी भी स्कूल में पास नहीं हो सकते। उन 25 बच्चों में से 5 बच्चे आज मेरिट लेकर और 20 के 20 बच्चे पास हो चुके हैं। हमारे विद्यालय का मैट्रिक क्लास का और प्लस टू क्लास का 100% रिजल्ट है और 160 बच्चों में से 125 बोर्ड मेरिट, यानी इतनी मेरिट जिसका मैंने सपना देखा था आज कई वर्षों के बाद। हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। अब हमारे बच्चों के 497 हैं। हम सोचते आने वाले समय में हमारा बच्चा हरियाणा के अंदर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करे। और स्कूटरी लेना तो एक छोटी ही यादगार स्मृति है, क्योंकि ये बच्चे हैं, इनसे मोटिवेशन, इनसे कंपटीशन की भावना भरी जाती है। और आने वाले समय में हमारे ऐसे विद्यार्थी तैयार करेंगे जो देश के अच्छे होनहार नागरिक होंगे और देश का नेतृत्व करेंगे और हमारे टवाना को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। आपके स्कूल ने स्कूटियाँ देने की बात की गई है, 11 बच्चे हो गए, स्कूटियाँ देंगे अब की बार भी? बिल्कुल सर, एनुअल फंक्शन पे हम जो कहते हैं उस बात को पूरा करते हैं। स्कूटी नहीं, जो बच्चे हरियाणा के अंदर टॉप 10 फर्स्ट और सेकंड आए हैं उनको विदेश का टूर भी लेकर जाऊंगा मैं जी। तो इनसे बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है, क्या मानते हैं जो आप स्कीम देते हैं बच्चों को? देखो, ये तो एक बच्चों को मोटिवेट करने की छोटी सी यादगार स्मृति थी ने। आने वाले समय तो ये बहुत अच्छे अधिकारी, बहुत अच्छे नेता बनने जा रहे हैं और ऐसे विद्यार्थी तैयार करने हैं जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त करेंगे। एक अन्य छात्रा भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मोनिका। तो आपने मोनिका जी कैसे इस पढ़ाई को किया कि इस मुकाम तक आपने हासिल किया स्कूल में? मैं रेगुलर पढ़ती थी, डेली का काम डेली करती थी। तो जैसे आपने एग्ज़ाम के टाइम में कैसे पढ़ाई का शेड्यूल बनाते थे कि ज़्यादा बर्डन भी हो, दिमाग पे ना हो और परीक्षा भी क्लियर हो जाए, कैसे करते थे? मैं रेगुलर करती थी तो इस वजह से मुझे एग्ज़ाम के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आती थी, तो मेरा इजीली काम हो जाता। तो जैसे एग्ज़ाम को आप बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, उस समय क्या ध्यान में रहता है? कौन से क्वेश्चन आप पहले करते हैं, इजी क्वेश्चन को या जो मुश्किल होते हैं पहले उनको करते हैं? क्या पैटर्न रहता है आपका परीक्षा करने का? जो मुझे पहले क्वेश्चंस आते हैं वो मैं पहले करूँगी, जो रहते हैं वो थोड़े टाइम बाद क्या पता याद आ जाए, तो इस वजह से वो बाद में। तो दूसरे बच्चों से आप क्या कहेंगे जो आप जैसे अगर बनना चाहते हैं, नंबर लेना चाहते हैं, उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं उन्हें कहूँगी कि वो डेली का काम डेली करें तो वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आपने सुना कि मॉडल गेम स्कूल की छात्रा ज्योति रानी जो हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया, उसने बताया कि वह आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है और एक बड़ा अधिकारी बनकर देश प्रदेश की सेवा करना चाहती है। मिलते हैं नई किसी और खबर के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।